साथियों, आज पट्टा सूरज ने साथ अपने सरदार जी को गोली मारकर अच्छा नहीं किया। नहीं किया अच्छा। अपने आप को मौत का बुलावा दिया है। क्यों नहीं? इसलिए साथियों, आओ मेरे साथ और पहले चलते हैं, इस पट्टा सूरज का नामो निशान मिटाते हैं और उसके बाद अपने दुश्मन जसपाल और जद्दा सिंह का। क्यों नहीं? जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बाबूजी, आपने कितना बड़ा एहसान कर दिया। इस एहसान को कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन आप कहना क्या चाहती? भूलूं जीवन भर नहीं आपका ये एहसान। भूलूं जीवन भर नहीं अरे आपका ये एहसान। और बचा लिया उस नीच से आकर मेरी लाज। इसमें एहसान और मदद के बाद जो मेरा फर्ज था मैंने अपने फर्ज को अदा किया है। लेकिन आपने एहसान और मदद की बात कही है, तो सुनिए आप मेरी बात। मदद किया ना आपके, किया ना मैं ऐसा मदद। मदद किया ना आपके, किया ना मैं ऐसा फर्ज जो था मेरा और अदा किया श्रीमान फर्ज। आपका नाम क्या है और आप किसके घर की इज्जत है? मेरा नाम सीमा है। मैं सुखीराम नाई की बेटी हूँ। सीमा, एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए और मैं चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़ देता हूँ। आइए। देखिए बाबूजी, आप जहाँ जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको अपना सुहाग मानती हूँ। इसीलिए आप जहाँ जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। सेबा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज मारा जाऊं या कल मारा जाऊं, इसलिए आप कहना मानिए, मेरे साथ चलिए और मैं चलकर तुम्हारे मकान तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। देखिए बाबूजी, अगर आप जंगल में रहेंगे तो जंगल में मैं भी रहूंगी। आप झोपड़ी में रहेंगे तो झोपड़ी में मैं भी रहूंगी, लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जंगल में रहकर अपना बसर करता हूँ, अपना गुजारा करता हूँ, और तुम जंगल में जाकर क्या करोगी बोलो? मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके पास ही रहूंगी मैं। सेमा, अगर तुम जिद ही करती हो तो ठीक है, चलिए मेरे साथ जंगल में और मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन सीमा देखो, आज तो मैं कुछ दूर छोड़ देता हूँ, क्योंकि साथ अभी मुझे बहुत से काम बाकी हैं, क्योंकि अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाना है। क्यों नहीं? इसलिए आओ मेरे साथ और चलते हैं। सीमा, सीमा, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे तो मेरी चाहत हो है, बेशक तुम
मेरी मोहब्बत हो। हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। तुमको ही चाहे तो मेरी चाहती हो। हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय बेशक तुम किया है तुमसे इतिहास होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार मिलता कहाँ है। ऐसे किसी का एतबार होता कहाँ है, करने से दुनिया में प्यार मिलता कहाँ है। मैंने वादा किया, मैंने ली है कसम, चाहूँगा मैं तुम्हें जब तक है दम में दम। बेशक तुम मेरी जरूरत हो। हाय बेशक तुम मेरी मोह। ओ मैंने किया है तुमसे प्यार, करता रहूँगा सारे जहाँ पे आगे आ कहता रहूँगा। मैंने किया है तुमसे प्यार, करता रहूँगा सारे जहाँ पे आगे यार कहता रहूँगा। मैंने वादा किया, मैंने ली है कसम, चाहूँगा मैं तुम्हें जब तक है दम में दम। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय बेशक तुम मेरी। या भगवान, अभी तक मेरी बेटी सीमा नहीं आई, क्योंकि कॉलेज गई है। एक बच्चे के लिए बाप की आत्मा तड़पती है। मालूम नहीं हमारी बेटी है कहाँ, अभी तक वापस नहीं आई। कहाँ बेटी? पिताजी बहुत गजब हो गया। कैसा गजब हुआ? जसपाल सिंह और जद्दा सिंह मेरे साथ बदतमीजी किया है। क्या बेटी? हाँ पिताजी। एक काम कर, अरे वो जद्दा और जसपाल सिंह तेरे साथ में बदतमीजी की है, तो एक काम कर, अरे अब मेरे पहाड़ का पता जिस तरह से मेरी इज्जत पे हमला किया है, ये ले बेटा, ये ले, ये तहरीर हिफाजत से रख ले और इसे लेकर अदालत चली जाना। उस कबीले को जब तक
फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा दूंगा तो मेरा सुखी नाम नहीं। जा बेटी जा, हिफाजत से रखी से। इतनी बड़ी औकात, अरे वो जसपाल सिंह और चद्दा, जब तक तेरा नामो निशान नहीं मिटा तो मैं चैन की नींद नहीं बैठूंगा। अरे ककुआ, हम तो सीमा को ढूंढते ढूंढते तेरे घर तक आ गए हैं, लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं कि कौन सा साला ड्रामा बोल रहा है? अरे ठाकुर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि आज मेरी बेटी के दामन पे ताक लगाओगे। अबे साले नाई के बच्चे, हमने तेरी लौंडिया से सिर्फ छेड़खानी ही किया है, लेकिन जो उसके बदले में 1 लाख रुपया दिया है तो कहा साले तुझे उड़ाने के लिए दिया है। बहुत बड़ा एहसान किया है ठाकुर, बहुत बड़ा एहसान किया है। 1 लाख रुपया दिया है तो मैं तुझे उस मौके तक पहुंचाया है। अबे साले नाई के बच्चे, हम ठाकुरों की ये रंगबाजी और ये छानखानी नहीं खत्म होगी, लेकिन तू साले जरूर खत्म हो जाएगा। हरामजादे, तू जरूर खत्म हो जाएगा। मर गया साला। अब हमारा दोस्त पी करके सीमा के आने का इंतजार होगा और हम जाएंगे तो सीमा के विषय में क्या बताएंगे हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से हवेली चलते हैं। हो सकता है कि हमारा दोस्त आ गया हो, हमें कुछ ना कुछ उससे बताना होगा और कुछ ना कुछ करने होगा। हमारा दोस्त इस समय शराब के नशे में होगा और सीमा को पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। दादा ठाकुर, जय गोपाल किया। जय गोपाल की। मजा आया ना दादा ठाकुर? दादा ठाकुर, अब हमारी बारी है। कहाँ है सीमा? सीमा मेरी जान कहाँ है? मेरे दोस्त, तेरे जाने के बाद रणधीर सिंह और जागीरा अपना गिरोह लेकर के हमारी हवेली में आ गए और हमारे हाथ को काटने की धमकी देते हुए हमारे हाथ से सीमा को छुड़ा ले गए। दादा ठाकुर, बहुत अच्छी कहानी बना लेते हो। हाँ, अपना काम बना लिया और जब मेरी बारी आई तो बहाने बताने लगे। दादा ठाकुर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे सीमा चाहिए। सीमा। मेरे दोस्त, हम अपने सर की सौगंध खा कर कह रहे हैं कि ये बात सत्य है। तेरे जाने के बाद डाकू जागीरा अपना गिरोह लेकर के आया और हमारे हाथ को काटने की धमकी देते हुए हमारे हाथ से सीमा को छुड़ा ले गया। दादा ठाकुर, आप अपने सर की कसम खा रहे हैं तो मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन दादा ठाकुर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब यह ठाकुर चंदा सिंह नशे में होता है तो इसे किस चीज की जरूरत पड़ती है? जानता हूँ मेरे दोस्त, जानता तो हूँ। फिर अब मैं कहाँ जाऊँ दादा ठाकुर? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे दोस्त,
अगर हमें इस शराब के नशे में अगर अपने दिल को बहलाना है तो वो चंपाबाई है ना, जो कई साल से हमारी हवेली में मुजरा करने नहीं आती है। हम आज मुजरा सुनने के लिए उसके कोठे पर चलेंगे और चंपाबाई से मुजरा सुनेंगे, अपना अपना दिल बहलाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं दादा ठाकुर। तो आओ हम लोग चंपाबाई के कोठे जाते हैं। आओ चलते हैं और अपना दिल बहलाते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं जमींदार जसपाल सिंह की हवेली मुजरा करने के लिए नहीं गई हूँ, लेकिन अब मैं मुजरा करने नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी बेटी एक वकील बन चुकी है। अब जिसको मुजरा सुनना होगा मेरे कोठे पे आएगा, मैं अपने कोठे मुजरा सुनाऊंगी, अन्यथा मैं किसी की हवेली मुजरा करने नहीं जाऊँगी। क्या बात है चंपा भाई, क्या गुनगुना रही हो? ठाकुर और साहब, आज कल हमारी हवेली आना क्यों बंद कर दिया है? ठाकुर साहब क्या बताऊँ, इस वक्त मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं आपकी हवेली मुजरा करने नहीं आ पा रही हूँ। अरे चंपा भाई, हम रंडियों को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्हें सिर्फ पैसे की जरूरत होती है। आज इसको पकड़ो, कल उसको पकड़ो, तीसरे दिन इसको पकड़ो। तुम्हारा तो रुपया कमाने का धंधा हो गया है ना? ठाकुर साहब ऐसी कोई बात नहीं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। चलो ठीक है, हम ही चल करके तुम्हारे कोठे पर आए हैं। तुम मुजरा सुनाओ और हम दोनों ठाकुरों का दिल बहलाओ। चंपा भाई, लेकिन मुजरे का बोल क्या होगा? फिल्म जय विक्रांता का कोठे ऊपर कोठरी, उस पे रेल चला दूंगी। चंपा भाई, कहिए ठाकुर साहब। बहुत पैसे वाली हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर साहब, ये तो सब आपकी देन है। चल मुजरा शुरू कर, मुजरा शुरू कर मेरी जान, शुरू कर मुजरा। चंपा भाई, क्या बात है? देखो हमारे लंबेदार का मूड कुछ बदला हुआ है। अच्छा, इनके मूड को प्लस कीजिए, इनको सुनाइए मुद्रा। अगर हम लोग खुश हो जाएंगे ना तो क्या करोगे? इतना रुपया देंगे, आपको हेलीकॉप्टर लाना पड़ेगा। अरे हेलीकॉप्टर बोलिए। कोठे ऊपर कोठरी, और कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। गांव गांव में शहर शहर में, गांव गांव में शहर शहर में जाके धूम मचा दूंगी। गाँव अरे बेटी सहिता, बेटी सहिता, क्या बात माँ? तुम यहाँ क्या करने? बेटी सहिता, क्या हुआ? देखिए इस वक्त मेरा मुजरा चल रहा है और तुम जाके अपने कमरे में आराम करो बेटी। ठीक है माँ। अरे चंपा भाई, कहिए ठाकुर ये साहब। तोहरे कोठे पर ये कौन सी लौंडिया रहा थे रे? ठाकुर साहब, ये मेरी बेटी सरिता है।
इसका मतलब ये तोहरी लौंडिया है। क्यों नहीं ठाकुर साहब? अगर हमें मालूम होता कि तेरे कोठे पर एक जवान लौंडिया भी है तो हम तो जैसी बुढ़िया से मुजरा सुनते। हम आज तुझसे मुजरा नहीं, क्या? तेरी लौंडिया से मुजरा सुनेंगे। ठाकुर साहब, मैंने अपनी बेटी को अपने धंधे से बहुत ही दूर रखी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी एक वकील बन चुकी है और मेरी बेटी मुझे नहीं गाएगी, मेरी बेटी वकालत करेगी। अरे चंपा भाई, वकालत में क्या रखा है? और रंडियों का धंधा तो अंधा हो जाता है। किस दिन कितना रुपया कमा लो ये ऊपर वाला भी नहीं जानता है। आज हम तुझसे नहीं, तेरी लौंडिया से मुजरा सुनेंगे। ठाकुर साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जैसा मुझे कहेंगे चंपा बाई सुनाने के लिए तैयार है, अन्यथा मेरी बेटी आप लोगों के सामने कभी मुझे नहीं सुनाएगी। अरे मेरे दोस्त जद्दा, जय हो शिव शंभो। गोसाई जी कह गए हैं जो काम राजी से ना हो उसे रंगबाजी से करना चाहिए। जरा अपने हिसाब से समझा दे मेरे दोस्त। अरे दादा ठाकुर, सबर करो दादा ठाकुर। किसी ने कहा है कि जब घी सीधी इंग्लिश से निकल आए तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? देखो चंपा भाई, क्या बात है ठाकुर साहब? हम लोग तुम्हारा काफी दिनों से मुजरा सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तुम में वो बात नहीं रह गई। क्या? इसलिए चंपा भाई, दादा ठाकुर ने जब कह दिया कि मुजरा तेरी लौंडिया सुनाएगी तो अपनी लौंडिया से कह दे कि मुजरा शुरू करे। ठाकुर साहब, आप जो सोच रहे हैं कि मेरी बेटी आप लोगों के सामने मुजरा सुनाए तो ऐसा कभी हरगिज नहीं होगा। ओ चंपा भाई, ना निकले, क्योंकि ठाकुर जद्दा सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। इसलिए आवाज को नीची कर और अपनी लौंडिया से कह दे कि मुजरा। ठाकुर साहब, अगर आपको मुजरा सुनना है तो चंपा बाई से सुनिए, अन्यथा मेरे कोठे से दफा हो जाइए। साले बुड्ढे, तेरा मुजरा कौन सुनेगा? तेरा मुजरा कौन सुनेगा? अब तो मुजरा तेरी लौंडिया ही सुनाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी मेरी बेटी कभी मुझे नहीं गाएगी। इतनी ऊंची आवाज, वो भी ठाकुर जद्दा सिंह के सामने? हरामजादी, 2 टके की रंडी ठाकुर जद्दा सिंह को ना बोलती है। तुझे मालूम नहीं कि हम ठाकुरों को जो चीज पसंद आ जाती है उसे प्यार से हासिल करते हैं, और अगर वो चीज प्यार से हासिल नहीं होती तो हम उस चीज को इस दुनिया से मिटा देते हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ठाकुर साहब, बोल, तेरी लौंडिया मुजरा करेगी कि नहीं करेगी? कभी नहीं करेगी। नहीं करेगी? कभी नहीं। चंपा भाई, अब ऐसे नहीं करेगी रे, मैं समझ गया। ठाकुर साहब, जो काम राजी से ना हो वो काम रंगबाजी से करना चाहिए। अगर ऐसे मुजरा नहीं सुनाएगी तो फिर ऐसे सुनाएगी। तो टके की रंडी जद्दा सिंह को ना बोलती है। दादा ठाकुर, अब इसकी लौंडिया को उठाओ, हम इसका मुजरा यहाँ नहीं सुनेंगे। इसे अपनी हवेली ले चलो, हम अब इसका मुजरा अपनी हवेली में सुनेंगे। उठाओ ससुरी को। सीमा, अब हम तुझसे मुजरा तेरे कोठे पर नहीं बल्कि अपनी हवेली में लेकर के सुनेंगे।
आओ फिर हमारी हवेली चलने के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ रानी। साली मर गई है, मर गई। ठाकुर जद्दा सिंह को नहीं बोलते हैं, ठाकुर जद्दा सिंह को नहीं बोलती है साली। मुबारका मुबारका चंपा भाई, तेरी माँ तुझे मुबारक। क्या हुआ चंपा बाई तुम्हें? जमींदार जसपाल सिंह और उसका दोस्त जग्गा सिंह मेरे कोठे पे मुझे सुनने के लिए आए थे और अचानक मेरी बेटी सहिता अपने कमरे से मेरे कमरे में आ गई और जैसे ही जमींदार जसपाल सिंह और उसका दोस्त जग्गा सिंह मेरी बेटी को देखा, मुझसे कहने लगा, चंपा बाई तेरा मुझे सुनते सुनते काफी दिन गुजर गए हैं। आज मुझे तू नहीं तेरी बेटी मुझे सुनाएगी। मेरे मना करने के बाद जद्दा सिंह ने गुस्से में आकर के मुझे शमशीर मार दिया है। क्या करे चंपा भाई? लेकिन आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मेरी बेटी सरिता को जाके बचा लीजिए। लेकिन मेरी बेटी सरिता कोई मेरी सगी बेटी नहीं है। फिर और किसकी बेटी? और रघुवीर सिंह की पहली वाली पत्नी जिसका नाम शीला था, उसी शीला की बेटी है वो। एक दिन की बात थी जब मैं प्रतिदिन जमींदार जसपाल सिंह की हवेली मुझा करने के लिए जाती थी। अचानक एक दिन शीला के पेट में दर्द हुआ और वो अपने पति से मिलने के लिए फार्म हाउस की तरफ जा रही थी। रास्ते में जद्दा सिंह ने उसे भी जान से मार दिया था। और मैं जब जमींदार जसपाल सिंह की हवेली से मुझा करके वापस अपने कोठे के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उसी जंगल में वो चीख रही थी और चिल्ला रही थी। जैसे ही मुझे देखा मुझसे कहने लगी, चंपा बाई मेरी बेटी को सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बेटी को अपने पास रख लो और इसे पढ़ा लिखा करके एक अच्छा संस्कार देना। और मैं उसे अपनी बेटी समझ कर उसे पढ़ाया लिखाया और अच्छे संस्कार दिया। उसे मैंने कभी ये नहीं महसूस नहीं दिया कि इस दुनिया में उसकी सगी माँ नहीं है। लेकिन आज मैं अपनी बेटी सरिता को बचा न सकी। जाकर के मेरी बेटी सरिता को बचा लीजिए। साथियों ले जाओ चंपा बाई को और अपने अड्डे पे छोड़ कर आओ। साथियों अभी चंपा बाई ने क्या बताया जी, कि सरिता जो है रघुवीर सिंह की बेटी, क्यों नहीं? यानी जो मेरी पहले वाली माँ थी जिनका नाम शीला था, उनकी बेटी सरिता है जी। लेकिन साथियों कहिए सब। आज जसपाल सिंह और जद्दा सिंह ने मेरी बहन को ले जाकर उसने अच्छा नहीं किया। उसने अपने आप को मौत का बुलावा दिया है। इसलिए साथियों कहिए। आप मेरे साथ चलिए और चलकर के हवेली को घेरते हैं और उन दोनों का नामो निशान रहते हैं, जद्दा सिंह
और जसपाल सिंह, जिस तरह से तूने मेरे पिता को दौड़ा दौड़ा के गोलियों का निशाना बनाया था, अगर उसी तरह से दौड़ा दौड़ा गोलियों का निशाना न बनाया तो मेरा नाम डाकू जागीरा सिंह नहीं होगा। साथियों, आप मेरे साथ चलिए। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी।